और हमारा हृदय कैसे होता है? वासनाओं के कारण। बड़ा पवित्र हृदय है, अनेक प्रकार की वासनाओं से हृदय मलिन हो जाता है, और हृदय मलिन होते ही जीव का जो सहज सुख है भाग जाता है। वासना जलाती है, और वासना व्यक्ति के सहज सुख को समाप्त कर देती है। पर निंदा सुनी श्रवण मलिन भय, पर निंदा श्रवण मलिन और बचन दोष पर गाए, बचन दोष पर जाए। दूसरे की निंदा सुन के कान मलिन हो गए। कहीं निंदा होती हो तो व्यक्ति क्या बात, इतना उसको लगता है बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई, सारे काम भूल गया, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। लोग चाय पिला करके भोजन करा करके फिर निंदा सुनते हैं, वहां फिर क्या हुआ। ये नहीं सोचते कि अपना नुकसान कर रहे हैं, कान मलिन हो गए दूसरे की निंदा सुन करके, और ये जिह्वा मलिन हो गई दूसरे के दोषों का वर्णन करने। तो इन चीजों से बचना चाहिए जिसमें हमारा मन मुकुर हमेशा साफ रहे। और कहते हैं इन चीजों के इसका सारी गंदगी को तो जब आ गई जब हमने ठाकुर जी को बिसरा दिया। सब प्रकार मल भार लाग, सब प्रकार मल भार, निज नाथ चरण बिसराए, निज नाथ चरण बिसराए। भगवान को भूलते ही सारी दुनिया के विकार हमारे अंदर आ जाते हैं। ये समझान रखना। जब तक भगवान का भजन चलेगा तब तक किसी की हिम्मत नहीं किया। अंधेरा कब होता है बताओ आप? जब सूर्य नहीं होता है। सूर्य रहते हुए अंधेरा होता है? नहीं होता है। सूर्य के ना रहते अंधेरे का साम्राज्य हो जाता है। 5:30 बजे 6 बजे सूर्यास्त हो जाता है, फिर देखो महाराज चारों तरफ अंधकार। लेकिन सूर्य से किसी ने पूछा कि आपने अंधकार जी को देखा है? बोले नहीं देखा। अरे बोले अंधकार शिकायत करने गए ब्रह्मा जी के पास, बोले महाराज सूर्य हमको टिकने नहीं देता। अच्छा हम भी तो आपके बनाए हैं। हाँ बनाए तो सूर्य हम हमारा भी तो अधिकार है, हम भी रहे। बोले हाँ, लेकिन हमको टिकने नहीं देता। बुलाया सूर्य को ब्रह्मा जी, क्यों भाई तुम अंधेरे को टिकने को नहीं देते? बोले मिलाइए उनसे, कहाँ है अंधेरा, लाइए भाई सामने अंधेरा, बातचीत तो करे, लाओ। क्या सूर्य के सामने अंधेरा टिक सकता है? नहीं। ऐसे सब प्रकार से मन तभी खराब होता है जब आप भजन नहीं करते हैं। सब प्रकार मतलब एक एक पहले इंद्रिय का बताया, कान का बताया, जिह्वा का बताया है। इसके बाद कहा अरे सारे अनर्थों की जड़ें है कि भगवान का हम भजन नहीं। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, हे पराम्बा पार्वती, जिसे अपना लाभ और हानि नहीं सोचता वही वेद विरुद्ध वाणी बोलता है। एक तो मैला दर्पण, मणि मैला है, मन रूपी दर्पण मैला, दूसरे आंख से दिखता नहीं। अब वो कैसे राम के रूप को देख सकते हैं? जिन्हें न निर्गुण का ज्ञान है और न सगुण का ज्ञान है, वो महाराज मन गढ़ंत बातें बका करते हैं। वो हरि के माया के वश में होकर के 84 लाख योनि में चक्कर खाया करते हैं। वो कुछ भी कहेंगे, जिन्हें कुछ विवेक ही नहीं है, वो कुछ भी कहें हैं, असंभव नहीं है। हे पराम्बा पार्वती जी, जिन्हें वायु का रोग यानी जो पागल हो गए, वायु का रोग यानी जो पागल हो गए हैं, सन्नपात हो गया है, जिनको भूत लगा है, जो नशे में है, ऐसे लोग कभी विचार करके नहीं बोलते हैं। जिसने महामय रूपी मदिरा पी रखी है, उनके बातों पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। जिन कृत महामोह मद पाना,
जिन कृत मोह मद पाना, तिन कर कहा करिए नहीं काना, तिन कर कहा करे नहीं गाना। 6 तरह के विमुखों का वर्णन किया, जो अभी आपने सुना। कल 6 तरह के, और आज ये भ्रम को दूर करने, पार्वती जी को जो भ्रम हुआ कि वो राम दूसरे हैं, उस भ्रम को दूर करने के लिए इन 6 तरह के लोगों को कहना नहीं मानना चाहिए। अभी आपने सुना ना, जो सन्नपात हो गया है, जिनको पागलपन छाया रहता है, जिनको भूत लग गया है, जो विचार के नहीं बोलते, जिन्होंने मोहरूपी मदरा पी रखी है, ऐसे जो वेद से असम्मत वाणी बोलते हैं, जिनको विवेक नहीं है कि सगुण क्या है निर्गुण क्या है, ऐसे 6 तरह के लोगों का वर्णन किया और कहा कि पार्वती मेरी इच्छा है कि इन लोगों की लाइन में तुम मत खड़े हो जाओ। तुमने पूछा तो फिर तुम भी इसी लाइन में, मेरी इच्छा है तुम इन लोगों से अपने को अलग कर, तब तो कथा सुनाऊंगा। तुम इन लोगों की लाइन में ये 6 बातें उपेक्षणीय हैं, उनमें तुम्हारी गिनती नहीं होनी चाहिए। इसलिए मन में विचार करके अब इस संदेह को छोड़ दो। संदेह बना रहेगा तो बढ़ेगा। सांप छोटा सा होता है, अगर पड़ा रहने दोगे तो फिर इतना बड़ा हो जाए, फिर इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। संदेह भी सांप है, यदि आप को तुरंत निकाल दो, नहीं बढ़ करके बिल्कुल संशयात्मा विनश्यति, आपको समाप्त कर दो। तो बड़े उससे कह रहे हैं भगवान शंकर कि संदेह छूटता जब मन में विचार करो, ऐसे नहीं छूटता। तो तुम मैंने जो इतनी बातें कही हैं, मन में विचार करके देखो और संदेह को छोड़ दो। और अब ज्यादा समय नहीं है, इसलिए राम जी के चरणों को भजो। इसी संदेह में पड़े रहो तो राम जी का भजन कब करेंगे? क्या कहा? पहले विचार करो, विचार करने के बाद संदेह को छोड़ो, फिर राम जी के चरणों को भजो। अस निज हृदय विचार तज संशय भज राम पद, अस निज हृदय विचार तज संशय भज राम पद। सुन गिरिराज कुमार, सुन गिरिराज कुमार, भ्रम तम रवि कर वचन ममो, भ्रम तम रवि कर वचन मम। अब तुम सावधानी पूर्वक मेरी वाणी को सुनो। सुन गिरिराज, मेरे जो शब्द हैं वो संपूर्ण प्रकार के भ्रमों को नाश करने वाले हैं। जैसे सूर्य का उजेला अंधकार को नाश करने वाला है, वैसे तुम मेरे वचनों को ध्यान पूर्वक सुनो। जब सुन शब्द कहते हैं मतलब ध्यान पूर्वक सुनो। ये दोबारा आया, सुन गिरिराज कुमार, यानी सावधान करते हैं। चित्त का स्वभाव है इधर जाना उधर जाना, इसको रोको और मेरी वाणी को सुनने में लगाओ। और शंकर जी क्या कहेंगे एक कथा आप कल सुनेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आरत श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिया पी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीक विज्ञान विशारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरुसारद, सुख सनकादिक शेष अरुसारद। जय जय बरन पवन सुत कीरत नीकी, वरण पवन सुत कीरत नीकी। आरत श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद
पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छयऊ शास्त्र सब ग्रंथन को रस छऊ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनिजन धन संतन को सरवस मुनिजन धन संतन को सरवस सारे अंश सम्मत सब ही की सारे अंश सम्मत सब ही जय जय भारत श्री रामायण जी की भारत श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुदट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कविवर्य बखानी व्यास आदि सब बखान जय जय काग भुसुंड गरुड़ के ही अखी काग भुसुंड गरुड़ के ही आरत श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कलिमल भरण विषय रस फीकी कलिमल हरण विषय रस की सुभग सिंगार मुक्त जुवती की सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की दलन रोग भव मूर अमी की दलन रोग भव भूर अमी जय जय तात मात सब विध तुलसी की तात मात सब विध तुलसी की आरत श्री रामायण जी की आरती श्री रामा